अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौजूद फखर में खुश आमदीद। आखिरकार चौधरी परवेज़ इलाही साहब को बतौर वज़ीर आला काम करने से रोक दिया गया है और गवर्नर पंजाब ने रात गए एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है चीफ सेक्रेटरी पंजाब अब्दुल्ला सुंबल के ज़रिए, जिसके तहत जो उनकी काबीना है उसको भी तहलील कर दिया गया है और चीफ मिनिस्टर को ये बात कह दी गई है कि जनाब आप एतमाद का वोट लेने से महरूम रहे हैं, लिहाजा मेरी नज़र में आप असम्बली में यानी ईवान में अक्सरियत का जो आपके पास दावा था वो दावा ख़त्म हो गया है और मेरी नज़र में आप इस ईवान की अक्सरियत का एतमाद नहीं रखते, लिहाजा आपको बतौर वज़ीर आला काम करने से रोका जा रहा है। ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इसके बाद वज़ीर आला जो है उनको काम जारी रखने की हदायत भी कर दी गई है। उनसे कहा गया कि जनाब जब तक नवा वज़ीर आला नहीं आंदा उस वक्त तक तुसी अपना काम जारी रखो। और उसके साथ साथ एक अदालती लड़ाई का भी आगाज़ हो गया है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर ने बजरिया जो है चीफ सेक्रेटरी पंजाब लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है और वहाँ पर उन्होंने ये जो गवर्नर साहब का ये जो नोटिफिकेशन है इसको चैलेंज किया है। और इस वक्त तक की सिचुएशन ये है कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमीर हुसैन भट्टी साहब ने इस मामले की समाअत के लिए जस्टिस आबिद अजीज़ शेख साहब की सरबराही में एक 5 रुकनी बेंच बना दिया था, जिसने आज नमाज जुमा के बाद इस मामले की समाअत करनी थी। लेकिन ये बेंच बनते ही टूट गया है, क्योंकि इस बेंच के अंदर एक और जज साहब थे जस्टिस फारूक हैदर साहब, उन्होंने समाअत से माजरत कर ली है और अब ये फाइल वापस चली गई है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जनाब अमीर हुसैन भट्टी साहब के पास और उनसे इस बात की सदा की गई है कि जनाब नया एक बेंच तश्कील दिया जाए। अब ये जो सारी सिचुएशन है इसके अंदर एक नई सिचुएशन डेवलप हो रही है और वो डेवलप हो रही है कल दोपहर से। और जो इतलात सामने आ रही हैं वो ये है कि जो इतराज़ आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि जनाब रात के अंधेरे के अंदर 58(2)B को दोबारा ज़िंदा कर दिया है। मुस्लिम लीग नून ने 58(2)B को ख़त्म किया था आइन की शिक को, जिसके तहत सदर के पास ये इख्तियार था और गवर्नर के पास ये इख्तियार था कि वो जब चाहे असम्बलियाँ तोड़ सकते हैं। रात के अंधेरे के अंदर ये वाले इख्तियार को बहाल कर दिया गया है। तो ये रात के अंधेरे वाली जो सिचुएशन है ये बहुत ही ज़्यादा एक नई कहानी इसके अंदर डेवलप हो रही है, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन है चीफ मिनिस्टर को डी नोटिफाई करने का, ये कल दोपहर तकरीबन 1 से 2 बजे के दरमियान ना सिर्फ तैयार कर लिया गया था बल्कि इसको जारी करने के लिए चीफ सेक्रेटरी पंजाब, जिनको हाल ही में चीफ सेक्रेटरी पंजाब की जिम्मेदारियों का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने जो पैनल भेजा था उस पैनल में से जिस बंदे का इंतखाब किया था फेडरल गवर्नमेंट ने, उसको यहां पर चीफ सेक्रेटरी लगा दिया गया था। कल तकरीबन 1 बजे से 2 बजे के दरमियान गवर्नर पंजाब के जो अमला है उसकी तरफ से चीफ सेक्रेटरी पंजाब अब्दुल्ला सुंबल साहब के साथ रब्ता किया गया और उनसे कहा गया कि जनाब गवर्नर साहब ने एक नोटिफिकेशन तैयार किया है, वो उसके ऊपर आपसे बात करना चाहते हैं। अब्दुल्ला सुंबल साहब ने, चीफ सेक्रेटरी साहब ने उनको गवर्नर हाउस के अमले को ये जवाब दिया कि जनाब इस वक्त मैं हूँ चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट और अब से कुछ देर बाद ये जो पंजाब काबीना का इजलास है ये शुरू होने वाला है और मैंने उस इजलास में शिरकत करनी है, लिहाजा उस इजलास में शिरकत करने के लिए ज़रा मुझे वक्त दिया जाए। जैसे ही मैं इस इजलास से फ्री होऊंगा मैं आपके साथ रब्ता करता हूँ। उन्होंने कहा जी ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जनाब 1 घंटा गुजर गया, 2 घंटे गुजर गए, 3 घंटे गुजर गए, जनाब चीफ सेक्रेटरी साहब लापता हैं। फिर गवर्नर ऑफिस की तरफ से चीफ सेक्रेटरी साहब से रब्ता किया गया, उनसे कहा गया कि जनाब आपका इंतज़ार हो रहा है, आप बताएं आपने कब तशरीफ़ लाना है। तो चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा कि जनाब ये जो है ना ये जो नोटिफिकेशन आपने किस हवाले से तैयार करना है। उन्होंने कहा जनाब ये नोटिफिकेशन तैयार करना है चीफ मिनिस्टर परवेज़ इलाही साहब को डी नोटिफाई करने के लिए। उन्होंने कहा जी अच्छा ये डी नोटिफाई करना है, मैं ज़रा कवायद का जायज़ा ले लूँ कि क्या मैं ऐसा नोटिफिकेशन जारी कर सकता हूँ या नहीं। उन्होंने कहा जी ठीक है। उसके बाद फिर दोबारा रब्ता हो, उन्होंने कहा जी मैं ज़रा रूल्स ऑफ बिजनेस देख लूँ, मैं ज़रा सेक्रेटरी असम्बली से बात कर लूँ, मैं ज़रा प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू दी चीफ मिनिस्टर उससे बात कर लूँ। उन्होंने कहा जनाब कर लो गल। उसके बाद फिर रात को रब्ता हुआ और उसके अंदर जो अब्दुल्ला सुंबल साहब हैं उन्होंने जो जवाब दिया वो ये था कि जनाब मैंने कानूनी माहिरीन का राय वो जो है इजलास बुलाया है, मैंने अपने पास कानूनी माहिरीन को इकट्ठा किया हुआ, इस वक्त कानूनी माहिरीन का इजलास जारी है। जैसे ही मुझे कोई जो लीगल ओपिनियन है वो फाइनलाइज होती है मैं जनाब आपकी खिदमत में पेश होऊंगा। और उसके बाद तकरीबन रात को 10 बजे के करीब जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब हैं अब्दुल्ला सुंबल साहब, उन्होंने इस बात पर आखिरकार आकर
आमादगी जाहिर की कि जनाब मैं ये जो नोटिफिकेशन है जो गवर्नर साहब ने डी नोटिफाई किया है, इसको चीफ सेक्रेटरी पंजाब की तरफ से इसका एक बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान जारी होना था। रात को 10 बजे के बाद जनाब चीफ सेक्रेटरी ने इस बात पर आमादगी जाहिर की कि जनाब तुसी मन भेज दो डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन, तो मैं इसका जो नोटिफिकेशन है वो मैं जारी कर देता हूं। और फिर उसके बाद चीफ सेक्रेटरी साहब ने ये जो है गवर्नर साहब की तरफ से परवेज़ इलाही साहब को डी नोटिफाई करने का ये जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया। अब उस नोटिफिकेशन के अंदर भी जो अब्दुल्ला सुंबल साहब हैं उन्होंने एक कार्रवाई डाल दी, बारीक सी कार्रवाई डाल दी। उन्होंने बैक डेट के ऊपर, हालांकि जिस वक्त उन्होंने नोटिफिकेशन और टाइम, वो उन्होंने बैक डेट के ऊपर उस नोटिफिकेशन को जारी कर दिया, जिसको बुनियाद बनाते हुए अब एक कानूनी जंग का आगाज होने जा रहा है। अब इसके अंदर ये जो हाई कोर्ट के अंदर मामला चला गया है उसके अंदर यकीनी तौर पर अब्दुल्ला सुंबल साहब की तरफ से ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है बज़ाहिर तो इसी को चैलेंज किया गया है, और जो गवर्नर सेक्रेटेरिएट से ऑर्डर जारी हुआ है उसको चैलेंज किया गया है, और फौरी तौर पर इस्तदा ये की गई है लाहौर हाई कोर्ट से कि जनाब स्पीकर का जो गवर्नर पंजाब हैं बलीगुर रहमान साहब का ऑर्डर जो है इसको सस्पेंड किया जाए, और बेशक तुसी यदि ये जो है मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद इसकी समाअत कर ले, लेकिन फिलहाल इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए ये जो ऑर्डर है इसको सस्पेंड किया जाए ताकि चीफ मिनिस्टर उनकी कैबिनेट बहाल हो सके। अब ये वाली एक नई गेम का आगाज़ हो गया, और इसके अंदर अब्दुल्ला सुंबल साहब जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब हैं इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। अब इस दौरान चूँकि बहुत सारी कल रात से लेकर अब तक बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुई हैं, और इसके अंदर जो दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, हर एक बंदे की तरफ से रद्द-ए-अमल है। किसी ने कहा जनाब बिल्कुल आइन की पासदारी की गई है, दूसरी तरफ से रद्द-ए-अमल है, नहीं जनाब आपने आइन से इन्हिराफ किया है। लेकिन असल में जो रद्द-ए-अमल सामने आया है वो मुअज़्ज़ज़ चीफ मिनिस्टर पंजाब जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब के फर्जंदे अर्जुमंद जनाब मुन्नस इलाही साहब का है। उन्होंने एक ट्वीट किया है, और वो ट्वीट आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, और उस ट्वीट के अंदर उनका ये मानना है कि जनाब कमाल करने वालों ने कमाल कर दिखाया। अब ये जो कमाल करने वाले लोग हैं ये वही हैं जिनके बारे में इमरान खान साहब ने कल गवर्नर हाउस के बाहर जो उन्होंने अपने बंदे बुलाए हुए थे उनसे जब खिताब किया तो उसमें उन्होंने कमाल करने वालों का जिक्र किया, लेकिन इस मर्तबा उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, एक शख्स का नाम लिया, क्योंकि इस मर्तबा अब उनका टारगेट ज़रा बदलने वाला है। क्योंकि अगर उन्होंने जनरल बाजवा साहब का जिक्र करना होता तो अब तो जनरल बाजवा के हवाले से तो उनका चाका उतर गया ना, अब तो उनमें कोई झिझक रह नहीं गई, कोई अमर माने नहीं रह गया। वो कई मर्तबा जो है वो जनरल बाजवा साहब का ओपनली जिक्र कर चुके हैं। लिहाजा इस मर्तबा ये जो एक शख्स का उन्होंने जिक्र किया कि एक शख्स जो है वो जिम्मेदार है, एक शख्स इस वक्त पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाल सकता था लेकिन उसने मुश्किलात में धकेल दिया, एक शख्स है जो सारी की सारी तबाही का जिम्मेदार है, एक शख्स है जिसने अच्छे खासे चलते हुए मुल्क का कबाड़ा कर दिया। यानी उन्होंने इस एक इस्तारे में साबिक इस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट दोनों के ऊपर नुक्ताचीनी की। अब अगर ये कमाल करने वालों ने कमाल किया है तो इसका मतलब ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब के जो साहबजादे हैं वो अपने वालिद साहब की लाइन यानी इस्टेब्लिशमेंट की लाइन को टो करने की बजाय वो इस वक्त इमरान खान साहब की लाइन को टो कर रहे हैं। यानी मुन्नस इलाही साहब भी इमरान खान साहब के नक्शे कदम पर चलते हुए चौधरी परवेज़ इलाही साहब के दोस्त यानी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हमलावर हो गए। हमलावर हो गए तो उन्होंने कहा ना जी कमाल करने वालों ने कमाल कर दिखाया। अब यकीनी तौर पर यह बात अगर कोई और बंदा कहे तो इसको कोई और मानी पहनाए जा सकते हैं, लेकिन अगर ये बात कमाल करने वालों के हवाले से कही जाए तो फिर किसी के ज़हन के अंदर ये बात नहीं आती कि जनाब बलीगुर रहमान ने कमाल कर दिया है या हमजा शहबाज ने जो है वो कमाल कर दिया। हमजा शहबाज साहब तो जिस वक्त से ये मामला निकला हुआ है बाहर, इमरान खान साहब ने ऐलान किया था कि जनाब मैंने आज के दिन असम्बली तहलील करनी है पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की, वो तो जहाज पकड़ के निकल गए हैं, वो तो उसके बाद किसी के साथ राब्ते में नहीं है। हमजा शहबाज साहब तो इस सूरत हाल से इस तरह ला ताल्लुक हो गए हैं जिस तरह अब वो ये समझते हैं कि ये पंजाब जो है ये जो है वो किसी दूसरे मुल्क का कोई खिता है, यहाँ पर कुछ सियासत किसी और की है। हालांकि वो अपोजिशन लीडर हैं, उनको ज़्यादा मुतहरक होना चाहिए था, उनको ज़्यादा लीड लेनी चाहिए थी, उनको ज़्यादा अटैक करना चाहिए था, लेकिन वो तो चुप करके बैठ गए हैं। जिस तरीके से वो ये समझ रहे हैं कि शायद उनकी जो पॉलिटिक्स है मरियम साहबा ने शायद उनके को पर शर कतर दिए हैं, कोई इस किस्म की सिचुएशन है। खैर अब अगर ये बात करते हैं कमाल,
तो इसका मतलब ये है कि सबको इस बात का अंदाज़ा है कि ये कमाल करने वाले बुनियादी तौर पर कौन लोग हैं, और वो कौन लोग हैं जो इस तरह के कमालात माजी में भी दिखाते रहे हैं और हाल में भी दिखा रहे हैं। और इसका मतलब ये है कि चौधरी मुअन्नस इलाही साहब ने इमरान खान साहब का जो दामन है उसको अब पकड़ लिया है, और ये यकीनी तौर पर इस मामले ने चौधरी परवेज़ इलाही साहब को एक मुश्किल सूरत हाल में डाल दिया है। अब अगर इसका हम नतीजा देखें तो एक बात तो तय कि जनाब इमरान खान साहब ने आज के दिन असम्बली तोड़नी थी, असम्बली नहीं तोड़ सके, ख़त्म होगी बात। इसका मतलब यह है कि अब भी ये असम्बली मज़ीद कुछ अरसा नहीं टूटेगी, क्योंकि आज अगर चौधरी परवेज़ इलाही साहब को अदालत की तरफ से स्टे आर्डर मिल भी जाए तो इसका मतलब ये होगा कि ये कहानी ने अभी आगे चलना है, ये अभी रुकने वाली नहीं है। और ये अदालती फ़ैसला होने के बाद इसके अंदर अपील का एक गुंजाइश मौजूद है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी है। यानी अगर यहाँ पर गवर्नर साहब का नोटिफिकेशन काला दम करार भी दे दिया जाता है तो उसके बाद फौरी तौर पर इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया जा सकता है और वहां पर अपील दायर की जा सकती है। इसका मतलब यह है कि ये जो अभी दिसंबर और जनवरी का महीना है 15-20 जनवरी तक ये इसने एज इट इज़ ही जाना है, और उसके बाद फिर देखना ही पड़ेगा कि इमरान खान साहब इस हवाले से क्या हतमी फैसला करते हैं। दूसरा नतीजा जो इमरान खान साहब के लिए बरामद हुआ वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली भी डिसॉल्व नहीं हुई, और चौधरी परवेज़ इलाही साहब अभी भी चीफ मिनिस्टर ही के तौर पर काम करेंगे, लेकिन इस मर्तबा वो जो है गवर्नर पंजाब के कहने के ऊपर चीफ मिनिस्टर के तौर पर काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि चौधरी मुअन्नस इलाही साहब ने जिन लोगों का जिक्र किया है कि वो कमाल दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जिन लोगों ने कमाल दिखाया है उनके कमाल का जो फ़ायदा है वो चौधरी परवेज़ इलाही को मिला और तो किसी को नहीं मिला। क्योंकि अगर तो किसी और को XYZ के जिम्मेदारी ये लगा दी जाती, मिसाल के तौर पर किसी भी रुकन असेंबली को चीफ मिनिस्टर बूरी चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता था, लेकिन उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही को कहा कि जनाब तुसी बनो, आप कंटिन्यू करें जब तक नया चीफ मिनिस्टर का इंतखाब नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये है कि ये इंतखाब अब ईवान का नहीं है, ये गवर्नर साहब का है या उन लोगों का है जिनके बारे में जो है मुअन्नस इलाही साहब ये कह रहे हैं कि याराना ने तो कमाल दिखाया है। लेकिन ये ऐसा कमाल है जिसका फ़ायदा हुआ है मुअन्नस इलाही साहब के वालिद मोहतरम को, लेकिन इसका नुकसान यकीनी तौर पर इमरान खान साहब को भी हो रहा है और इमरान खान साहब को इस बात का अब अंदाज़ा है। अब सिचुएशन इस तरह की बन रही है कि एक जानिब ये बात है कि जनाब इमरान खान साहब का ये जो असम्बलियों की तहलील का फ़ैसला था वो हो गया ख़त्म। दूसरी जानिब एक हाई कोर्ट में रिट जाने के बाद जो मुस्लिम लीग नून है उसने भी एक सरप्राइज़ एलिमेंट दिखा दिया है। उन्होंने जो चीफ मिनिस्टर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद जमा कराई थी पंजाब असम्बली में, वो उन्होंने हैरान कुन तौर पर ले ली है वापस, और उनका ये कहना है कि गवर्नर साहब की तरफ से अब ये जो ऐलान कर दिया गया है और चौधरी परवेज़ इलाही साहब को डी नोटिफाई कर दिया गया है, तो उसके बाद इस तहरीक अदम एतमाद की ज़रूरत नहीं रही। अलबत्ता ये जो स्पीकर पंजाब असम्बली हैं और ये जो डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली हैं, इन दोनों के ख़िलाफ़ जो तहरीक अदम एतमाद है ये टेबल रहेगी, ये मौजूद रहेगी और इसके ऊपर कार्रवाई होगी। इसका मतलब ये है कि किसी भी जगह पर अगर उनके ज़हन में ये बात मौजूद थी कि यार हमने असम्बलियों को तहलील करना है, तो वो जो डिलेइंग टैक्टिस फेडरल गवर्नमेंट इस्तेमाल कर रही थी उन्हीं डिलेइंग टैक्टिस को आगे इस्तेमाल किया जाएगा। और इसी दौरान आज जो सुबह इस्लामाबाद में एक नाखुशगवार वाक़या हुआ है, जो वहाँ पर एक धमाका हुआ है, जो इस्लामाबाद के अंदर एक जो है बड़ी दहशतगर्दी की कार्रवाई मुमकिना तौर पर जो होने जा रही थी, उसको हमारे जो पुलिस के जवान हैं उनकी तरफ से नाकाम बनाया गया है। ये ऑल्दो के ये जो एक्टिविटीज़ हैं इस तरह की शरपसंदाना, ये एक्टिविटीज़ को किसी भी सूरत जो है उसको शर्फ कबूलियत नहीं बख्शा जा सकता। लेकिन ये बात तो है कि इस वक्त जो कुछ सेक्शंस जो हैं जो शरपसंदों के हैं वो इस वक्त सरगर्म हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी, और अगर इस्लामाबाद की एंट्रेंस के ऊपर ये वाला वाक़या हो सकता है तो उसका मतलब ये है कि मुख्तलिफ़ जगहों पर और भी इस तरह के वाक़यात के इम्कानात पैदा हो रहे हैं। और इसका मतलब ये है
کہ اس ایسے حالات میں معاشی ابتری اور امن و امان یہ دونوں چیزیں اس وقت اس صورتحال کا تقاضا کرتی ہیں کہ بھائی ایڈریس کرنا چاہیے چیزوں کو نہایت سنجیدگی کے ساتھ، بنسبت اس کے کہ ہم ایک ایسا ماحول بنا دیں جہاں پہ پبلک گیدرنگز زیادہ ہوں، اور خدا نخواستہ ان پبلک گیدرنگز کے اندر عمران خان صاحب کے جلسے، نون لیگ کے جلسے، پیپلز پارٹی کے جلسے، کیونکہ اگر انتخابی مہم شروع ہو جاتی ہے تو پھر یہی سب کچھ ہوگا، اور اس دوران اگر یہ تمام چیزیں ٹریگر کرتی ہیں، بڑھتی ہیں، تو اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ یقینی طور پر پاکستان کو ہوگا۔ لہٰذا ان تمام چیزوں کو بھی، ان تمام پہلوؤں کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا چاہیے۔ یقینی طور پر آئین جو ہے وہ مقدم ہے، گورنر صاحب نے بھی آئین کا سہارا لیتے ہوئے فیصلہ کیا ہے، اور اس فیصلے کو جو لوگ مسترد کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف، وہ بھی آئین کا سہارا لے کے ہی اس کو مسترد کر رہے ہیں، وہ بھی آئین کا سہارا لے کر جو ہے لاہور ہائی کورٹ گئے ہیں۔ اب لاہور ہائی کورٹ نے اس کے بارے میں حتمی فیصلہ کرنا ہے کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، کیا الیکشنز ہوں گے نہیں ہوں گے، کیا اسمبلی ٹوٹے گی نہیں ٹوٹے گی، گورنر صاحب نے آئینی اقدام کیا ہے، غیر آئینی اقدام کیا ہے، وٹ ایور۔ لیکن اس کا جو میری نظر کے اندر جو زیادہ تر نقصان ہوگا وہ پاکستان کے عوام کا ہی ہوگا، کیونکہ اس دوران سیاسی جو ہے ابتری بڑھے گی، اور اس کے نتیجے میں جو معاشی صورتحال ہے وہ برے طریقے سے متاثر ہوگی۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔